दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसा नेता देखा है जो अपनी बातों पर खुद भरोसा नहीं करता, जो सुबह वादा करे, दोपहर में पलटे और शाम को कहे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर नहीं देखा तो फिर मिलिए डोनाल्ड ट्रंप से, जो एक समय कहते थे कि पाकिस्तान आतंकी देश है। आज पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ डिनर कर रहे हैं। यही ट्रंप कभी कहते थे कि अगर वे प्रेसिडेंट होंगे तो दुनिया में कोई जंग नहीं होगी। आज यही ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल से ईरान को धमका रहे हैं। G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इसे बीच में ही छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला लिया। फिर इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से कॉल में उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर डाली कि वे कनाडा से भारत वापस जाते समय अमेरिका आए, ताकि दोनों नेता आपस में बातचीत कर सके। पीएम मोदी ने भी सीधा और साफ शब्दों में ट्रंप के न्योते को नकार दिया। मतलब एक इंसान आखिर इतना इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? अब दोस्तों आप बताइए, एक ऐसा नेता जो हर आधे घंटे बाद कुछ नया कर दे, वो मेम्स और मजाक के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या आप ऐसे नेता की बातों और दावों पर विश्वास कर पाएंगे? क्या ऐसे नेता को ग्लोबल लीडर कहा जाना चाहिए? मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ का लिबरल समाज भी आजकल ट्रंप को सिर पर उठा रखा है, और यही लोग कल तक ट्रंप को गाली देते थे। तो ऐसे में मेरा तो विपक्षी पार्टी और लिबरल इकोसिस्टम को यह सजेशन रहेगा कि हमारी सरकार के आधिकारिक वक्तव्य ट्रंप के बयानों से अधिक महत्वपूर्ण है, वैसा ही समझे। लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस इनकंसिस्टेंसी की क्या वजह है? वो इतने यू टर्न्स क्यों लेते हैं? लेकिन दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो ट्रंप ने बार बार अपने वादों पर यू टर्न लिया है। तो दोस्तों चलिए ट्रंप के पहली टर्म के वादों को याद कर लेते हैं और देखते हैं कि दूसरे टर्म में उन्होंने क्या किया। पहला वादा हेल्थ केयर। 2016 में ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर बोले ओबामा केयर को खत्म कर देंगे और सबको सस्ता इंश्योरेंस देंगे। अरे वाह, क्या जोश था। लेकिन अब दूसरी टर्म में उनके हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर कह रहे हैं, अरे नहीं, ओबामा केयर को सुधारेंगे, खत्म नहीं करेंगे। मतलब वादा तो हवा हो गया। अमेरिका की 52% जनता ओबामा केयर को सपोर्ट करती है, तो ट्रंप साहब ने यू टर्न ले लिया। दूसरा वादा टैक्स। ट्रंप ने कहा था कॉर्पोरेट टैक्स 15% करेंगे और मिडिल क्लास को इसका लाभ होगा, लेकिन 2017 में 21% किया और 2025 में नया कानून लाकर अमीरों को 60% फायदा दे दिया। मतलब ट्रंप ने अपने देश की मिडिल क्लास के साथ भी वादा खिलाफी की। तीसरा वादा बॉर्डर वॉल। मैक्सिको पैसे देगा और 11 मिलियन इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर करेंगे, लेकिन अब सिर्फ 452 मील वॉल बनी। मैक्सिको ने एक पाई नहीं दी और 2025 में सिर्फ 1.5 लाख डिपोटेशन हुए, वादे के 1 मिलियन से तो कोसों दूर। अब तो गेस्ट वर्कर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अरे यू टर्न छोड़िए, ये तो 360 डिग्री हो गया। और सुनिए, विदेश नीति। अमेरिका फर्स्ट, युद्ध बंद, ये बोले थे, लेकिन 2025 में तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एयर सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को भी धमकियां दे रहे हैं और नाटो को फंडिंग। अरे ट्रंप जी, आप तो ग्लोबलिस्ट बन गए। टैरिफ्स की बात करें तो चीन को कहा 100% टैरिफ लगाऊंगा, यूरोप को धमकाया, कनाडा को भी डराया, और फिर सभी फैसलों को डायल बैक कर दिया। ट्रंप की टैरिफ नीति को अमेरिका वाले कहते हैं टैको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और याद कीजिए, पहले ट्रंप बोले थे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को हटाऊंगा, ये ब्याज दरें बहुत बढ़ा रहे हैं, और अब इस पर भी यू टर्न ले लिया। 2016 में इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि कभी गोल्फ नहीं खेलूंगा, वेकेशंस नहीं लूंगा, लेकिन अभी अगर आप गूगल सर्च करेंगे, हर हफ्ते ट्रंप किसी गोल्फ कोर्स में दिख जाते हैं। ट्रंप की कंसिस्टेंसी उस इंटरनेट स्पीड जैसी है जो 5G का वादा करके 2G पर चलती है। चाहे फिर पहला कार्यकाल हो या दूसरा, ट्रंप ने हमेशा दावा किया कि उनके राज में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। यूक्रेन रशिया वॉर पे वे जो बाइडेन को बहुत कोसा करते थे, और ट्रंप ने बकायदा ये वादा किया था कि 24 घंटों के अंदर इस युद्ध को रोक देंगे। When I said I could fix this war in Ukraine in 24 hours, but you can only do it from the presidential seat. You can't do it. वो अलग बात है, अब उनके कार्यकाल में तो 2-3 और शुरू हो गए। ट्रंप जी का मैनिफेस्टो आप एक लाइन में ऐसे समझे, पहले कुछ ऐसा कहो जो सुनकर जनता चौंक जाए, फिर धीरे से पलट जाओ और कह दो मैंने तो वो कभी कहा ही नहीं। ये इंसान बयान नहीं देता, पंचलाइन देता है। ट्रंप की राजनीति एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसी है, जिसे पढ़कर लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी लोग उसे आगे भेज देते हैं। और इसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड नुमा राजनीति पर आजकल कांग्रेस पार्टी अपना नैरेटिव बुन रही है। कांग्रेसी इकोसिस्टम के ट्रोल अकाउंट्स लगातार गिनती अप टू डेट रखते हैं कि कितनी बार ट्रंप सीजफायर बोलते हैं। पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुकी उन्होंने मध्यस्थता की, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुका। ये एक बार नहीं कहा, उन्होंने अनेक बार कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। India. I stopped the war between Pakistan and India.
I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. कांग्रेस नेता ट्रंप की बातों को देश के फॉरेन सेक्रेटरी के स्टेटमेंट से ज्यादा क्रेडिबल समझते हैं। अब ये शायद उनकी राजनीति का हिस्सा हो, उन्हें लगता हो शायद किसी चमत्कार से ये उन्हें वोट पाने में मदद करे। लेकिन अभी हमने आपको ट्रंप नीति का पूरा लेखा जोखा बताया, उसके बाद तो मैं यही सुझाव दूंगा कि ट्रंप के शब्दों को पत्थर की लकीर ना माने। ये तो रेत पर लिखे उन शब्दों के समान है जो हर लहर में मिट जाया करते हैं। एक थ्योरी तो ये भी है कि शायद असली ट्रंप को डीप स्टेट ने किडनैप कर लिया है, पर ऐसा हम नहीं, रशियन स्कॉलर अलेक्जेंडर डुगिन कह रहे हैं कि शायद असली ट्रंप को डीप स्टेट ने हॉस्टेज बना रखा है। तो डुगिन अगर ट्रंप के बारे में ऐसा लिख रहे हैं तो इसकी हिडन मीनिंग आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही काफी अलग लग रहे हैं, काफी इनकंसिस्टेंट और इरेटिक, कभी भी कुछ भी कर देना जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों, ये हैं अमेरिका के ट्रंप साहब, एक बयान में राष्ट्रपति, दूसरे बयान में विरोधी और तीसरे में खुद से भी कंफ्यूज्ड। इनकी राजनीति नहीं, रियलिटी शो है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।